और घबराओ नहीं। मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है आपको। थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के मुझे देने जा रहा हूं। अंदर मैं क्या कर रहा हूं वो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासन देखना चाहते हैं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना। सवाल वही होगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी राजनीतिक दल दांव खेलने लगे हैं। अभी भले ही चुनाव का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन अभी से ही राजनीतिक पार्टियां जनता से वादे भी करने लगे हैं। फिर चाहे वो सरकारी नौकरी देने का वादा हो या फिर महिलाओं के खाते में पैसे। इससे एक कदम आगे बढ़कर ओपी राजभर तो चुनाव के बाद अलग राज्य बनाने का ही भरोसा जनता को दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया कि उनके काम करने का अंदाज कैसा रहेगा और सीएम कौन होगा। दरअसल रविवार को सुभाषपा की ओर से शोषित वंचित जागरण महारैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित, वंचित और शोषित वर्ग को अभी तक उनका पूरा अधिकार नहीं मिल सका है। इसके लिए जरूरी है कि संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। अमीर और गरीब की शिक्षा अब एक समान होगी, तभी हक और अधिकार की लड़ाई भी अपने मंजिल तक पहुंचेगी। ये सब बोलते बोलते ओपी राजभर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने वंचित समाज के हक की बात की है। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाएगा। उसके बाद आप सबका अपना मुख्यमंत्री होगा और आपकी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये हमारे काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप अब थोड़ा सा और साथ दीजिए। और घबराओ नहीं। मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं, अब मुझे देने का टाइम आ रहा है आपको। थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कल पूर्वांचल राज्य अलग करा के तेरी सरकार बना के मुझे देने जा रहा हूं। अभी आपको पता नहीं अंदर मैं क्या कर रहा हूं वो आपको पता लगेगा काम पर। हम आपको शासन देखना चाहते हैं। हम आपके हाथ में पावर देना चाहते हैं। आप आवास के लिए, शौचालय के लिए, पेंशन के लिए, रास्ता के लिए नहीं। जब तेरा मुख्यमंत्री जिस जिले में जिस विधानसभा में जाएगा, पूरे जिले का प्रशासन होगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस गांव में आवास क्यों नहीं बना। सवाल वही होगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गठबंधन पर कहा कि 9 बार गठबंधन किए लेकिन सभी से अलग हो गए। हमने तो केवल 2 बार ही गठबंधन किया है। इतने में ही उनकी स्थिति खराब होने लगी है। बता दें कि सलेमपुर लोकसभा सीट पर भाजपा सुभाषपा गठबंधन में भाजपा के खाते में चली गई है। भाजपा ने इस सीट पर वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया है। सुभाषपा के कार्यक्रम में ये दर्द भी छलका। सुभाषपा के पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उम्मीद थी कि ये सीट उनकी पार्टी को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वहीं पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने का दावा करने वाले राजभर का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं साथ ही अब ये भी सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या वाकई में पूर्वांचल अलग राज्य हो जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।